अरिहंत की आराधना चित्त में पवित्रता लाती है। अरिहंत की आराधना चित्त में पवित्रता लाती है। अरिहंत की आराधना जीवन में परिवर्तन लाती है। अरिहंत की आराधना हृदय में प्रफुल्लता लाती है। अरिहंत की आराधना हृदय में प्रफुल्लता लाती है। अरिहंत की आराधना मन में प्रसन्नता लाती है। अरिहंत की आराधना मन में प्रसन्नता लाती है। अनंत अनंत अरिहंत परमात्मा को अर्धावनत वंदन। जन जन के श्रद्धा केंद्र प्रातः स्मरणीय चारों दादा गुरुदेव श्री के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य प्रवर एवं गणिनी प्रवरा गुरुवरिया श्री सुलोचना श्री जी महाराज साहेब, तपोरत्ना गुरुवरिया श्री सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो आत्मा जगत के जीवों को सुखी बनाने की इच्छा रखती है, जिसके हृदय में जगत के तमाम जीवों के प्रति वात्सल्य भाव है, जिसके हृदय में जगत के तमाम जीवों के प्रति मैत्री भाव का मधुर नाद गूंजता है, जिसके हृदय में विश्व के विशाल जन समुदाय को उभारने एवं कलह क्लेश से मुक्त करके सत्य का मार्ग दिखाने का संकल्प स्थित है, जिसका निर्मल मानस सदा ही जन कल्याण के लिए गतिशील रहता है, उस आत्मा में अरिहंत परमात्मा बनने का सामर्थ्य होता है। नमोत्थुणम सूत्र में वितराग परमात्मा को एक सुंदर उपमा से उपमित किया है। धम्म सारहीनम, यानी अरिहंत परमात्मा धर्म रूपी रथ के कुशल सारथी है। कुशल सारथी का क्या काम होता है पता है? कुशल सारथी का काम है गलत रास्ते पर जा रहे रथ को सही मार्ग पर लाना। ये एक सत्य है, जिसके रथ के सारथी भगवान हो, वो रथ कभी भी गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। अजैन महाभारत कहती है, महाभारत के युद्ध में पांडवों से भी ज्यादा एवं बलवान सैन्य बल कौरवों के पास था, राइट? फिर भी कौरवों की घोर पराजय हुई। कारण क्या रीजन था? रीजन क्लियर है कि अर्जुन के रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अपनी भी जिंदगी के रथ के सारथी भगवान होने चाहिए। हाँ, भगवान होने चाहिए। हमारी जिंदगी के प्लेन के पायलट भगवान होने चाहिए। हमारी जिंदगी की वैन के ड्राइवर भगवान होने चाहिए। हमारी जिंदगी की ट्रेन के गार्ड भगवान होने चाहिए। यदि हमारी जिंदगी की कार के ड्राइवर परमात्मा को बना दिया जाए, तो हम टेंशन फ्री होकर के कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त घूम सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के जी सकते हैं। आप कार चलाते हो, आप खुद ड्राइविंग करते हो, तो कितना टेंशन होता है, कितना अटेंशन रखना पड़ता है ना? जैसे स्पीड ब्रेकर आए तो गाड़ी की स्पीड को स्लो करो, सिग्नल यदि रेड हो तो गाड़ी को खड़ी रखो, सिग्नल यदि ग्रीन है तो गाड़ी को चलाओ, रोड क्रॉस कर रहे हो तो टोटल फोकस पूरा अटेंशन क्रॉसिंग पे रखना पड़ता है, सही है ना? लेकिन कार यदि ड्राइवर चला रहा हो तो आप अटेंशन फ्री होकर के आराम से बैठ जाते हैं।
कोई टेंशन नहीं। जहां पहुंचना है ड्राइवर अपने आप गाड़ी रोक देगा। फ्री, टोटल फ्री होकर के, निश्चित होकर के रहते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने अपनी जीवन रूपी गाड़ी के ड्राइवर वितराग परमात्मा को बना लिया, वितराग परमात्मा को, वो एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। हमारे अरिहंत परमात्मा दया के भंडार है, वो अनंत गुणों के भंडार है। हमारे जीवन की सतत चिंता बनी रहती है, सतत चिंता। उन्हें निरंतर निरंतर हमारे जीवन की चिंता बनी रहती है। हाँ, क्यों न चिंता बनी रहेगी, क्योंकि हे प्रभु, आप ही तो मेरा कुशल क्षेम करने वाले हैं। हे प्रभु, आप ही तो है जो मेरे कल्याण मित्र बनकर सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। आप ही तो हो जो मेरी आत्महित की पल पल चिंता करने वाले हो। हाँ अरिहंत प्रभु, आप ही तो हो जो मेरे मन की व्यथा के महासागर को शांत करने वाले हो। हे प्रभु, आप ही तो हो जो मुझे सत्ता, संपत्ति, स्वजन, शरीर के क्षण भंगुरता का पाठ पढ़ाने वाले हो। हे प्रभु, आप ही तो हो जो मुझे पाप, पदवी, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, प्रमाद के परिणाम को बताने वाले हो। हे प्रभु, वो आप ही तो हो मेरे तप, ज्ञान, सेवा, वैराग्य, साधना, समता, स्वाध्याय के सहायक भूत बनने वाले हो। हे प्रभु, वो आप ही हो जो मुझे देह से देहातीत बनने का मार्ग प्रदर्शित करने वाले। हाँ प्रभु, वो आप ही हो जो मुझे निजानंद की अनुभूति कराने वाले हो। मेरी चिंता तो रहेगी, लेकिन बस मेरी एक प्रार्थना है अरिहंत प्रभु, बस मेरी एक प्रार्थना है, आप सूर्य जैसे तेजस्वी हैं, मेरे जीवन में भी तेजस्विता का संचार करें। आप चंद्र जैसे सौम्य हैं, तो हे प्रभु मेरे जीवन में भी सौम्यता का विस्तार करें। आप सागर जैसे गंभीर हैं, तो हे प्रभु मेरे जीवन में भी गंभीरता का विस्तार करें। आप दीपक जैसे प्रकाशक हैं, तो हे प्रभु मेरे जीवन में भी रोशनी का संचार करें। आप नैया जैसे तारक है, मेरे जीवन नैया को भी भव पार करें। आप नदी जैसे निर्मल है, मेरे जीवन में भी निर्मलता का संचार करें। आप चंदन जैसे शीतल है, तो मेरे जीवन में भी शीतलता का संचार करें। आप कमल जैसे अलिप्त हैं, मेरे जीवन में भी अलिप्तता का विस्तार करें। आप पृथ्वी जैसे सहिष्णु हैं, मेरे जीवन के अंदर भी सहिष्णुता का विस्तार करें। हाँ प्रभु, आप राजहंस जैसे अप्रमत्त हैं, मेरे जीवन में भी अप्रमत्तता का विस्तार करें। आप पर्वत जैसे निश्चल हैं, मेरे जीवन में भी निश्चलता का संचार करें। हाँ प्रभु, आप सिंह जैसे पराक्रमी हैं, चातक जैसे मोक्ष लक्ष्य हैं, वृक्ष जैसे परोपकारी हैं, कलश जैसे मंगलकारी हैं, कल्प वृक्ष जैसे साताकारी है, गुलाब जैसे सुगंधकारी है, और गरुड़ जैसे मोह विशोपहारी है। ये सब तो कुछ नहीं, आपके गुणों के सामने ये कुछ नहीं है। न हमें ताकत है आपके गुणों का वर्णन करने के लिए, और न ही हमारे पास शब्द है। संसार में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसकी तुलना हम आपसे कर सकते। आप तो अतुल्य है प्रभु, आपका बल अतुल्य है, आपका सामर्थ्य अतुल्य है, आपका सहनशीलता का अंदाजा भी अतुल्य है। ऐसी अद्भुत विलक्षणता, ऐसी अद्भुत महिमा, ऐसी अद्भुत गरिमा अरिहंत परमात्मा आपकी है। पार्ट 1 में अष्ट प्रातिहार्यों में से 3 प्रातिहार्यों का विवेचन हुआ।
शोक निवारक अशोक वृक्ष, दूसरा शांति प्रदायक सूर्य पुष्प वृष्टि, और तीसरा सद्बुद्धि प्रदायक दिव्य ध्वनि। शेष प्रातिहार्यों का वर्णन आज हम करेंगे। चौथा प्रातिहार्य है चामर युगल। अरिहंत परमात्मा के दोनों ओर सुंदर सुसज्जित इंद्रों द्वारा चामर भेजे जाते हैं। इन चामर में जो तंतु होते हैं वे बड़े बारीक, सुकोमल, स्वच्छ, उज्जवल और सुंदर आकृति वाले होते हैं। चामर में रहे रेशे इतने श्वेत, इतने धवल और इतने तेजस्वी होते हैं कि उनमें से चारों ओर किरणें निकलती हैं। डंडी उत्तम रत्नों से रचित स्वर्णमय होती है। जब देवता ये चामर बींजते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्रधनुष नृत्य कर रहा हो। ये नमन और उन्नमन द्वारा सूचित करते हैं जो व्यक्ति उच्च गति को प्राप्त करना चाहता है वो परमात्मा के सन्मुख चामर बींज ले, और जो परमात्मा के सन्मुख चामर से नृत्य कर लेते हैं उसे संसार में कहीं और नृत्य करने की जरूरत ही नहीं होती। परमात्मा की स्वर्णिम देह, उस देह पर ढलते हुए चामरों की ये शोभा उसी प्रकार सुशोभित हो रही है जैसे स्वर्ण में सुमेरु पर्वत पर दो निर्मल जल के झरने झर रहे हो। निर्मल जल के झरने आजकल जरी एवं गोटे के भी चामर बनते हैं और कुछ लोग तो मोतियों के चामर बनाते हैं। देखो, चामर के बारे में एक बात ध्यान रखना, चामर बड़े ही सुकोमल होने चाहिए। उनका जो स्पर्श है वो इतना सुकोमल और एक अलग ही सुखदायी अनुभूति कराने वाला होना चाहिए। मानतुंग सूरी जी महाराज साहब ने भक्तामर की 30वीं गाथा के अंदर कहा है कि कुंद नामक पुष्प की भांति, कौन सा पुष्प? कुंद नामक पुष्प की भांति, यानी चमेली एवं मोगरे से भी अत्यधिक श्वेत एवं सुगंध में कुंद नाम का पुष्प होता है, उसकी भांति वैसे ही श्वेत वर्णी डोलायमान चलायमान चौरों की सुंदर शोभा सहित आपका स्वर्ण वर्णीय देह बहुत ही शोभा युक्त प्रतीत हो रहा है। कैसे शोभा? जैसे उगते हुए चंद्रमा के श्वेत उज्जवल झरने की जलधारा के समान ऊंचे, जिसके ऊंचे ऊंचे दो तट बने हो, जिसके ऊंचे ऊंचे जो दो तट बने हो, ऐसे सुरगिरी के तट पर ये दो झरने झर रहे हो। दोनों ओर जब चामर भेजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऊंचे ऊंचे तट पर ये दो, सुरगिरी के तट पर ऊंचे ऊंचे तट पर ये दो झरने झर रहे हो। हे प्रभु, आप तो सूर्यगिरी की तरह हैं, एकदम देदीप्यमान, सुमेरु पर्वत की भांति आपकी उत्तुंग काया और आपके दोनों ओर ढोए जा रहे ये चंवर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो बड़े बड़े जल प्रपात गिर रहे हो। जब वितराग प्रभु समूह शरण में देशना देते हैं तब स्वयं पूर्व दिशा में विराजते हैं, स्वयं तो पूर्व दिशा में विराजते हैं, शेष दिशाओं में आपका प्रतिबिंब होता है। तो समूह शरण में 4 चामर युगल ढूले जाते हैं और शेष समय मात्र 1 चामर युगल ढूले जाते हैं। संक्षिप्त में वितराग परमात्मा के सन्मुख, वितराग परमात्मा के मुखमंडल के सन्मुख दोनों ओर समर्पित हृदय से, श्रद्धावनत हृदय से 2-2 इंद्र रत्न जड़ित स्वर्ण में चामर विसते हुए सुशोभित होते हैं। ये चामर श्वेत वर्ण यानी कि शांति का प्रतीक है। प्रभु के सन्मुख चामर भींजने से मन में शांति की अनुभूति होती है। और ये भी कहते हैं कि यदि किसी को नज़र लग जाती है, जैसे बच्चों को नज़र लगती है तो माताएं क्या करती है,
कुछ काला टिक्का लगाती है इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि यदि बच्चों को नज़र लग जाती है तो आप मंदिर ले जाइए और परमात्मा के सन्मुख चामर भी जाइए। और आपको लगता है कि कोई आपको बद्दुआ दे रहा है, आपके बारे में कोई बुरा विचार कर रहा है, आपके बारे में लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है, नेगेटिव थिंकिंग बन रहे हैं और आपको घबराहट जैसा हो रहा है, तो 24 घंटे में एक बार प्रभु के सन्मुख 10 मिनट के लिए आप चावल ढुला दीजिए। ये सारी प्रॉब्लम, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जिसका मन अशांत हो, कोई भी डिसीजन लेने की स्थिति में न हो, और यदि किसी को अपना डिसीजन पावर को डेवलप करना हो और किसी को अपना गुस्सा शांत करना हो, तो प्रतिदिन प्रभु के सन्मुख चावल दीजिए। और चामर युगल प्रातिहार्य सहित अरिहंत प्रभु का ध्यान करने से, उनकी भाव वंदना करने से गुस्सा शांत हो जाता है, मन में शांति की प्राप्ति होती है, डिसीजन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। तो हम भी 2 मिनट के लिए भाव वंदना करेंगे। आंखें बंद करें, मेरुदंड सीधा करें, इंद्रियों का उपयोग प्रभु की स्तुति के भाव में लयलीन बनाएं, मन में प्रभु की प्रतिमा को स्थापित करें, दोनों हाथ जोड़ें। आकाश से विस्तार तेरा, सिंधु से गंभीर तू, आकाश से विस्तार तेरा, सिंधु से गंभीर तू, हे दीन बंधु स्वाम तू, सारे जगत में वीर तू, जो पर्वतों में मेरु अविचल नाथ तू, अविचल बड़ा, निर्लिप्त शुभ तू, शंख की शुभ शुभ्रता से है भरा, निर्लिप्त शुभ तू, शंख की शुभ शुभ्रता से है भरा। दोहा एवं उसका अर्थ एक बार मैं बोलूंगी और दूसरी बार आपको भी साथ में गुनगुनाना है। चार युग्म चामर ढुले, समवसरण प्रभु पास, चार युग्म चामर ढुले, समवसरण प्रभु पास, जब विचरे एक युग्म ढुले, कुंद पुष्पवत खास, जब विचरे एक युग्म ढुले, कुंद पुष्पवत खास। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार उदीयमान चंद्रमा के समान निर्मल व पवित्र झरनों की धाराओं से सुमेरु पर्वत का उन्नत शिखर सुशोभित होता है, उसी प्रकार देवताओं के द्वारा दोनों ओर बींजे जाने वाले मोगरों के पुष्प के समान श्वेत चामरों की मनोहर शोभा से युक्त आपका ये स्वर्ण सम कांति वाला दिव्य शरीर अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। मंत्रोच्चारण 3 बार करेंगे। ओम ह्रीं स्वजन मन प्रियकराय चामर युगल महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं स्वजन मन प्रियकराय चामर युगल महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः।
ओम ह्रीं स्वजन मनः प्रियकराय चामर युगल महाप्रतिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः। पांचवा, स्वर्ण सिंहासन प्रातिहार्य। समवसरण के बीचों बीच, एकदम मिडिल में, एग्जैक्ट बीच में एक दिव्य सिंहासन की रचना देवों द्वारा की जाती है। अशोक वृक्ष के नीचे स्थित ये सिंहासन, जिसे हम भद्रासन भी कहते हैं, एक पर वितराग परमात्मा विराजते हैं और 3 प्रतिरूप में होते हैं। ये सिंहासन उत्तम रत्नों एवं मोतियों मणियों से रचित होता है। इसकी आकृति, इसकी कलाकृति बहुत ही विशिष्ट होती है। सिंह मुख होते हैं दोनों और काफी ऊंचा और विशाल होता है। इसमें लगी मोतियों की चमक, इसमें जड़े रत्नों की दमक, इसमें लगी मणियों की कांति बड़ी अद्भुत होती है। और उस मणियों से निकलती हुई किरणों में आपका जो ये स्वर्णमय देह बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। आपकी स्वर्ण वर्णीय ये काया एकदम ऐसे देदीप्यमान हो रही है, ऐसे देदीप्यमान होती है जैसे ऊंचे गिरी पर्वत पर सूर्य देदीप्यमान होता है। और ऐसे लग रहा है कि एक सूर्य इस सिंहासन पर देदीप्यमान हो रहा है। ऐसे स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ होकर परमात्मा संसार की असारता का, विषयों की विरक्तता का, भोगों की क्षण भंगुरता का, दुर्गुणों की दाहकता का, समय की सार्थकता का दिव्य उपदेश देकर के आप वचनामृत का पान करवाते हैं। जब आप वचनामृत का पान करवाते हैं तो संसार की समस्त जीव राशि, चाहे वो देवगण हो, चाहे वो नरगण हो, चाहे पशु पक्षी गण ही क्यों न हो, वे सब अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, पुण्यशाली एवं सौभाग्यशाली मानते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जिस सिंहासन पर स्थित होकर आप धर्म उपदेश देते हैं, उस देशना की विशिष्टता कि सभी प्राणी अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आप डिमोशन होने वाले हैं, नैतिक रूप से, अनैतिक रूप से कहीं आप गलत नहीं हैं और आपका डिमोशन हो रहा है, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आ रही है, तो आप सिंहासन युक्त अरिहंत परमात्मा का ध्यान कीजिए। यदि आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगा रहा है, कोई झूठे कलंक लगा रहा है, तो इस परमात्मा का, सिंहासन युक्त परमात्मा का ध्यान करने से झूठे कलंक बादलों के समान बिखर जाएंगे और सत्यता प्रकट हो जाएगी, संघ समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो 2 मिनट के लिए हम भी भाव वंदना करेंगे। आंखें मूंदे, रीढ़ की हड्डी सीधी और दोनों हाथ जोड़े। परमात्मा की स्तुति करेंगे। हे प्रभु, आपको देखने के बाद, आपको जानने के बाद, आपको मानने के बाद अब एक पल भी जीना मुश्किल है प्रभु। स्तुति गान। तेरे बिना मेरे प्रभु सुख साधनों में सुख नहीं, तेरे बिना मेरे प्रभु सुख साधनों में सुख नहीं, तेरे चरण की छाव
पल भी दुख नहीं, तेरे चरण की छाव पाकर एक पल भी दुख नहीं। संस्पर्श तेरी देह का पाकर हवा छू ले मुझे, है अजब जादू क्या भरा, शायद पता भी ना तुझे, है अजब जादू क्या भरा, शायद पता भी ना तुझे। प्रातिहार्य दोहा एक बार मैं बोलूंगी और दूसरी बार आप भी साथ साथ बोलिए। रत्नमय सिंहासने विराजे अरिहंत देव, रत्नमय सिंहासने विराजे अरिहंत देव, तन मन निर्मल करे सुर नर करंत सेव, तन मन निर्मल करे सुर नर करंत से। हे प्रभु, जैसे उदयाचल पर्वत के शिखर पर जिसकी किरणों का समूह प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे सूर्य की तरह जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों की विविध रंग वाली किरणों की प्रभा से सुशोभित उन्नत सिंहासन पर आपका स्वर्ग के समान दिव्यमान स्वच्छ शरीर शोभा को प्राप्त हो रहा है। मंत्रोच्चारण 3 बार। ओम ह्रीं सर्वजन पूज्य पददायकाय सिंहासन महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं सर्वजन पूज्य पददायकाय सिंहासन महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं सर्वजन पूज्य पददायकाय सिंहासन महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय अरिहंत परमात्मने नमः। छठा भामंडल प्रतिहार्य। अरिहंत परमात्मा के मस्तक के पीछे गोलाकार प्रकाश पुंज होता है जिसे भामंडल कहते हैं। इस छठे भामंडल प्रतिहार्य की रचना देवों के द्वारा की जाती है। अरिहंत परमात्मा का भामंडल उनकी साधना, आराधना, तप, त्याग एवं परम औदारिक देह से निकलती हुई केवल्य रश्मियों के कारण, उनके तेज के कारण कोई भी प्राणी सहजता के प्रभु का मुख मंडल का दर्शन नहीं कर सकता। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए परमात्मा के मस्तक के चारों ओर एक सुंदर तेजस्वी भामंडल की रचना होती है। इसकी दिव्य प्रभा के आगे करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रभाव भी फेल हो जाता है। आपके तेज के आगे सब निस्तेज है। ये भामंडल आपके आत्म तेज का प्रतीक है। तीनों लोकों में सबसे तेजस्वी महान आत्मा के रूप में आपको प्रतिस्थापित कर रहा है। यहां एक बात समझने योग्य है कि शरीर के आसपास फैल रही रोशनी को ऊर्जा या ऑरा कहते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जो एनर्जी फील्ड है उसमें से कुछ तो नकारात्मक और कुछ सकारात्मक एनर्जी फील्ड है। मतलब कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है, और वो ही व्यक्ति का आभा मंडल है।
सामान्य व्यक्ति के पीछे पाई जाने वाली भावधारा को ओरा का आभामंडल कहते हैं। ये दो प्रकार की है, एक पावरलेस और दूसरा मोस्ट पावरफुल, जिसका आचार, विचार, व्यवहार एवं आत्मविकास अधिक पावरफुल न हो, जिसका चित्त चंचल हो, भीतर अशुद्ध हो, भीतर की परिणति अशुद्ध हो, अंदर बड़ी तीव्र कसाय हो, उनका ऑरा बड़ा नेगेटिव होता है। लेकिन जिनका आचार, विचार, व्यवहार एवं आत्मविकास बहुत अधिक ऊर्जावान एवं शक्तिवान हो, जिनकी प्रवृत्ति सहज, सरल एवं शांत होती हो, वे लोग बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। वो मोस्ट पावरफुल आभामंडल वाले होते हैं। उनका ओरा पावर पॉजिटिव होता है। सामान्य व्यक्ति का आभामंडल परिवर्तनशील होता है, लेकिन बाह्य तत्वों एवं वातावरण के प्रभाव से उनकी भावधारा सदैव बदलती रहती है। जबकि महान आत्मा निर्मल भावधारा पर बाह्य तत्वों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये अपने आप में इतना पावरफुल होता है कि अन्य भावधारा से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अधिक पावरफुल होकर अन्यों को अपनी आभा से प्रभावित करता है। यही तो कारण है महापुरुषों का सत्संग, उनका समागम हमें उनकी दिव्य तरंगों से प्रभावित कर प्रसन्नता, तेजस्विता प्रदान करता है। इससे निकलने वाली तेजस रश्मियां अलौकिक एवं शांत होती हैं। तो अरिहंत परमात्मा का आभामंडल बहुत ज्यादा पावरफुल, यानी कि बहुत ही विशुद्धतम है, जो उन्होंने अपनी साधना, आराधना, तप, त्याग एवं शुद्ध पवित्र भावना से निर्माण किया। इसलिए प्रभु का मुखमंडल इतना तेजस्वी होता है, इतना तेजस्वी होता है कि डायरेक्ट कोई भी प्रभु का मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकता। अतः देवता मस्तक के पीछे प्रभु का तेज संक्रमित करते हुए भावमंडल की रचना करते हैं, और ऐसा लगता है कि विश्व के समस्त जगत के ही नहीं, तीनों लोक में प्रदीप्तमान पदार्थों की द्योति एवं हजारों उगते हुए सूर्य की द्योति को जो अद्वितीय कर दे, निस्तेज कर दे, चंद्रमा की समान सौम्य शीतल अपनी दीप्ति से रात्रि के अंधकार को जो हर लेता है, ऐसा भावमंडल आपके सिर के पीछे स्थापित है। तो ऐसे भावमंडल युक्त अरिहंत परमात्मा का ध्यान करने से, उनकी भाव वंदना करने से आत्मा तेजस्वी एवं ऊर्जावान बनती है। चेहरे पर एक चमक होती है, एक चमक प्रकट होती है। तो हम भी 2 मिनट के लिए भाव वंदना करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें मूंदें, मानसिक, वाचिक, कायिक चंचलता का परित्याग करके ध्यान से स्तुति श्रवण करें। तेरे गुणों का पार ना पर शब्द सीमा है सदा, तेरे गुणों का पार ना पर शब्द सीमा है सदा, तेरी दया का पार ना पर समय सीमा सर्वदा, तेरी दया का पार ना पर समय सीमा
सर्वदा। कैसे करेगा सूर्य की उल्लू भला विश्लेषणा। हूँ अज्ञ में सर्वज्ञ तू मुश्किल बड़ी गुण वर्णना। हूँ अज्ञ में सर्वज्ञ तू मुश्किल बड़ी गुण वर्णना। दोहा और उसका अर्थ दूसरी बार आप भी मेरे साथ बोले। वीतराग के तेज को स्थापित करते देव। वीतराग के तेज को स्थापित करते देव। प्रभु मुख मंडल दर्श हो आभा मंडल रचे। प्रभु मुख मंडल दर्श हो आभा मंडल रचे। हे देवादिदेव, आपका अत्यंत तेजस्वी आभा मंडल संसार की समस्त प्रभावान वस्तुओं से अधिक प्रकाशमान है। उसकी विलक्षणता तो देखो कि वह उदित होते अनेक अनेक सूर्य के तेज से भी प्रचंड होने पर भी पूर्णमासी चंद्रमा से भी अधिक शीतलता एवं सौम्यता प्रदान करने वाला है। 3 बार मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं स्वात्म प्रभा विस्तारकाय भामंडल महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं स्वात्म प्रभा विस्तारकाय भामंडल महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं स्वात्म प्रभा विस्तारकाय भामंडल महाप्रातिहार्य गुणमंडिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। देव दुंदुभी प्रातिहार्य। अरिहंत परमात्मा की सन्निधि को प्राप्त कर देव दुंदुभी नाद करते हैं। कर्ण पटल को आनंदित करने वाला दुंदुभी नाद सुनते ही बाल वर्ग, युवा वर्ग, वृद्ध वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग ही नहीं, समस्त जीव राशि हर्षित, उल्लसित एवं आनंदित हो उठती है। उन्हें अपार अपार आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि 3 त्रिलोकीनाथ देवादिदेव अरिहंत प्रभु के आगमन की सूचना सभी को एक साथ प्राप्त होती है। उस समय सभी के मुखमंडल खिल उठते हैं। जगत के सर्व प्राणियों को उत्तम प्रदान करने वाला ये दुंदुभी नाद बड़ा ही मनमोहक है। ये अरिहंत परमात्मा जगत तारणहार की, जगत रक्षक की जय घोष करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। गगन को गुंजायमान दुंदुभी का नाद मन भावन होता है। ऐसा लगता है बार बार इस नाद को, इस देव नगाड़े की ध्वनि को सुनते रहें, इस नगाड़े की आवाज को सुनते रहें। नगाड़ा बज रहा है, वातावरण उच्च एवं गंभीर है। वातावरण उच्च एवं गंभीर ध्वनि से गुंजित हो रहा है। 10 दिशाओं में ये आवाज गूंज रही है। कर्ण प्रिय नगाड़ों की आवाज ही आवाज, चारों ओर उन्हीं की आवाज, और ये आवाज सूचित कर रही है कि 3 लोक में स्थित भव्य प्राणियों, सुनो, प्रभु का आगमन हो रहा है। साक्षात 3 लोक के नाथ का समागम आप सबको होने वाला है। सब धर्म के राजा तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा की जयकार की घोषणा दुंदुभी के साथ जय जय जय। त्रिलोक के नाथ की जय, तेरे नाम की जय, तेरे धाम की जय, तेरी पवन में जय, तेरी गगन में जय, कण कण में जय, क्षण क्षण में जय,
मेरी श्वासों में जय, मेरी धड़कनों में जय। ऐसा जय घोष, कर्ण पटल को आनंदित करने वाला जय घोष, ऐसा मधुर नाद सुनकर धन्य हो रहा है ये कर्ण पटल। ऐसा देव दुंदुभी प्रातिहार्य प्रभु की वाणी के समय देशना देते वक्त ये देव दुंदुभी नाद किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना निरंतर निरंतर बज रहे हैं, निरंतर बज रहे हैं। ध्वनि गूंज रही है। ये समझ लो एक प्रकार का ये बैकग्राउंड म्यूजिक है जो व्यक्ति को अंतर्लीन कर देता है। साथ ही साथ जयकारा नाद भी गूंज रहा है। कैसा अद्भुत अतिशय। हमारे यहाँ थोड़ी आवाज हुई सबका मन विचलित होता है, हो जाते हैं। सबका मन विचलित हुए बिना तो रह ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रातिहार्य का प्रभाव हजारों लाखों करोड़ों जनमानस को विचलित किए बिना नगाड़े बज रहे हैं, ध्वनि गूंज रही है। धन्य है प्रभु, ये सब आपके अतिशय का प्रभाव है। आपको पता है युद्ध में भी नगाड़ा दुंदुभी भीरी बजाई जाती है। जब कोई संदेश को प्रसारित करते हैं तब डिंडोरा पीट पीट करके मैसेज पहुंचाया जाता है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, या अभी अभी कोरोना महामारी की वजह से आप घर बैठे बैठे रामायण महाभारत देखा ना, तो कुछ भी सूचना देनी होती यदि नगरवासियों को तो क्या किया जाता है, डिंडोरा पीटा जाता है, दुंदुभी नाद किया जाता है और उसके द्वारा उनको संदेश पहुंचाया जाता है कि नगर में ये होने वाला है, ये हमारे महाराज ये करने वाले हैं। तो ये भी एक मैसेज पहुंचाता है। प्रभु के आगे भी दुंदुभी नाद संदेश प्रसारक ही हैं, उसी के प्रतीक के रूप में है। अच्छा चलो बताओ कि आप शादी विवाह प्रतिष्ठा प्रवेश गृह प्रवेश आदि मंगल कार्य जब होते हैं तब ढोल नगाड़े बजाते हैं ना। क्यों बजाते हैं? इसीलिए ना कि शुभ कार्य संपन्न होने जा रहा है, ये संदेश ये प्रचार सभी को पता चले और अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए। तो संदेश प्रचार सतर्कता के लिए जो नाद होता है वही दुंदुभी नाद है। भगवान के केवल ज्ञान के बाद 3 लोक के प्राणियों को अटेंशन के लिए ये धुंदुभी बजाई जाती है। इसीलिए तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में भी तो कहा है, भो भो प्रमादमव धूय भजत्वमेन मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्थवाहम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्ये नदन्नभिनभ सुरदुन्दुभेस्ते। क्या कहा? भक्तों आओ आओ, अपना प्रमाद छोड़ो और भगवान को भजो। अरे कहाँ इधर उधर भटक रहे हो? सारे गुणों की खान तो ये अरिहंत परमात्मा है। प्रभु पधारे हैं, अपना उद्धार कर लो। अरे गंगा बह रही है, डुबकी लगा लो और अपने पापों को धो लो। लोगों को प्रभु की महिमा का बोध कराते हुए यही भाव, आओ आओ प्रभु की शरण में आओ और अपने पाप धोकर के निर्मल और पवित्र बन जाओ। जयनाद करती हुई दुंदुभी ये संदेश देती है कि प्रभु की जय बोलने से कर्म का क्षय होता है। जय जो कर्म का करे क्षय। जितनी बार प्रभु की जय बोलोगे उतनी आपकी इस संसार में यश और कीर्ति फैलेगी। घर परिवार में एकता शांति और आनंद की वृद्धि के लिए दुंदुभी देव दुंदुभी प्रातिहार्य युक्त अरिहंत परमात्मा का ध्यान करने से, उनकी भाव वंदना करने से संसार में यश कीर्ति फैलती है। तो आंख मूंदे, आंख बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और 2 मिनट के लिए हम भी भाव वंदना करेंगे।
हाथ जोड़े। समस्त विश्व में केवल आप ही मेरी शरण हो प्रभु। आपकी प्रचंड कृपा का जलप्रपात मुझ पर बरसाए, जिससे मेरा तन, मेरा मन, मेरा क्षण, मेरा वचन, मेरे नयन, मेरा मनन, मेरा आचरण, मेरे समस्त आत्म प्रदेश आपके दर्शन से, आपके स्पर्शन से, आपके स्मरण से प्रभुमय बन जाए। प्रभु स्तुति। जो राग से, जो दाग से संश्लिष्ट होते ही नहीं, जो राग से, जो दाग से संश्लिष्ट होते ही नहीं, जो रित्ति में, जो वृत्ति में आसक्त ही होते ही नहीं, जो रिद्धि में, जो वृत्ति में आसक्त होते ही नहीं, जो शस्त्र को, जो अस्त्र को साथ में रखते नहीं, ऐसे हमारे नाथ हैं जिन राज का सानी नहीं, ऐसे हमारे नाथ हैं जिन राज का सानी नहीं। दोहा अर्थ सहित एक बार मैं बोलूंगी और पीछे आप बोलिए। सूचित करते देवता दुंदुभि घोष के साथ, सूचित करते देवता दुंदुभि घोष के साथ, जो प्रभु शरण लेवता झेलते उनके हाथ, जो प्रभु शरण लेवता झेलते उनके हाथ। हे प्रभु, आप जब समूसर में विराजमान होते हैं तब आकाश में देवताओं द्वारा बजाई जाने वाली दुंदुभी से 10 दिशाएं गूंज उठती हैं। उसका ये उद्घोष तीनों लोकों के प्राणियों को कल्याण के लिए आह्वान कर रहा होता है। साथ ही आपके द्वारा प्ररूपित सद्धर्म का जय जयकार हो रहा है। 3 बार मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं जिन धर्म प्रभावकाय देवदुंदुभि प्रातिहार्य गुण विभूषिताय श्री अरियंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं जिन धर्म प्रभावकाय देवदुंदुभि महाप्रातिहार्य गुण विभूषिताय श्री अरियंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं जिन धर्म प्रभावकाय देवदुंदुभि महाप्रातिहार्य गुण विभूषिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। 8वां छत्रत्रय प्रातिहार्य। अंतिम प्रातिहार्य का नाम है छत्रत्रय। देव निर्मित ये छत्र निर्मलता, दिव्यता, धवलता और भव्यता आदि गुणों से परिपूर्ण होते हैं। ये छत्र शरद ऋतु के चंद्र के समान श्वेत, कुंद और कुमुद जैसे अत्यंत शुभ्र और लटकती मालाओं की पंक्ति के समान अत्यंत धवल एवं मनोहर होते हैं। प्रभु की प्रकृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य की रिद्धि से क्रमशः ये तीनों छत्र एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा मानो उसी प्रकार अवस्थित होते हैं जैसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति, फिर देश वृत्ति धर्म, तत्पश्चात सर्ववृत्ति धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की
क्रमशः प्राप्ति होती है। ये तीनों छत्र तीनों लोकों के साम्राज्य को भी सूचित करता है। ख्याल रहे, जब भी आप जिन मंदिर में परमात्मा को छत्र अर्पण करते हो या आपकी करने की भावना हो, तो छत्र सिर्फ और सिर्फ रजत में होना चाहिए, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है रजत में छत्र ही परमात्मा को अर्पित किया जाता है। यदि आपके भाव उत्कृष्ट हो और आपको यदि सोने का छत्र चढ़ाना हो तो चढ़ाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन सफ़ेद सोने का यानी वाइट गोल्ड का छत्र आप चढ़ा सकते हो, कोई मना नहीं है। अन्यथा तो रजत में ही स्वर्ण रजत में ही छत्र चढ़ाया जाता है। और हाँ, दूसरी बात, इसके क्रम का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। प्राचीन मूर्तियों के अवलोकन में क्रम सबसे पहले ऊपर वाला जो है वो छोटा है, फिर उसके नीचे वाला थोड़ा बड़ा और उसके नीचे वाला बहुत बड़ा। एक के ऊपर एक स्थित छत्र ऐसे लगते हैं जैसे सूर्य के प्रताप को जिसने रोक लिया हो, सूर्य के तेज को जिसने रोक लिया हो। ऐसे तीन छत्र तीन लोक में आपके वितरागत्व को, आपके परमेश्वरत्व को प्रकट करते हुए अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। देखिए, छत्र दो काम करते हैं, एक तो छाया देता है और दूसरा सुरक्षा करता है। छत्र में से ही छत्ता बना, छत्र में से ही छाता बना और छत्र में से ही छत बनी। छाता थामा, प्रचंड धूप में छाया मिल गई। छाता थामा, बरसात से पानी से भी सुरक्षा मिल गई। छत के नीचे आ गए, अपने आप को सुरक्षित कर लिया। और इन सब से बढ़कर के परमात्मा की छत्र छाया में 100% सुरक्षा मिल जाती है। यदि आए परमात्मा की छत्र छाया में यदि आ जाते हैं तो 100% सुरक्षा। तो हमें परमात्मा की शरणागति को स्वीकार करना है और ये छत्र धन वृद्धि एवं अधिकार की प्राप्ति करवाता है। तो छत्र युक्त प्रातिहार्य का अरिहंत परमात्मा का ध्यान एवं उनकी भाव वंदना 2 मिनट के लिए हम भी भाव वंदना करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी करें, आंखें बंद करें, स्तुति गान। प्रतिकूलता में सम रहूं, अनुकूलता संयम ग्रहूं। प्रतिकूलता में सम रहूं, अनुकूलता संयम ग्रहूं। मैं कर पकड़ तेरा प्रभो, अति शीघ्र शिव सुख को लहूं। मैं कर पकड़ तेरा प्रभो, अति शीघ्र शिव सुख को लहूं। कल्याणकारी देश ना जो परम सुख सोपान है। तेरी कृपा छतरी तले ये जिंदगी आसान है। तेरी कृपा छतरी तले ये जिंदगी आसान है। दोहा लेंगे और आप सभी मेरे साथ बोलेंगे। अष्टम प्रातिहार्य देव रचे छत्र त्रय सिर। अष्टम प्रातिहार्य देव रचे छत्र त्रय सिर। त्रिभुवन में ऐसे न देव हरते सबकी पीर। त्रिभुवन में ऐसे न देव हरते सबकी पीर। हे प्रभु, आपके मस्तक पर एक के ऊपर एक रहने वाले तीनों ही छत्र चंद्रमा के समान उज्जवल है।
सूर्य की किरणों के प्रखर तेज को ढक देने वाले हैं तथा चारों ओर श्वेत सुंदर मोतियों की झालर से अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। ये तीनों छत्र आपके संबंध में सूचना दे रहे हैं कि हे प्रभु, आप तीन लोक के परमेश्वर हैं, आप तीन लोक के नायक हैं, आप देवादिदेव परमात्मा हैं। मंत्रोच्चारण 3 बार। ओम ह्रीं त्रिभुवन सौख्य साधन कराय छत्रत्रय प्रातिहार्य गुण शोभिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं त्रिभुवन सौख्य साधन कराय छत्रत्रय प्रातिहार्य गुण शोभिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। ओम ह्रीं त्रिभुवन सौख्य साधन कराय छत्रत्रय प्रातिहार्य गुण शोभिताय श्री अरिहंत परमात्मने नमः। इस प्रकार हे प्रभु, आपके ये प्रातिहार्य आपकी असाधारणता को प्रकट कर रहे हैं। आप लोक में विद्यमान होकर भी लोकोत्तर हैं, उत्तम पुरुष हो, लोकोत्तर हो, उत्तम पुरुष हो। आपका ये सारा वैभव, आपकी सारी ऐश्वर्य संपदा लोकोत्तर और लोकोत्तम का प्रमाण बताती है। एक दोहा हम लेंगे। 8 प्रातिहार्य ध्यान श्रद्धा भक्ति योग। 8 प्रातिहार्य ध्यान श्रद्धा भक्ति योग। आदि व्याधि विपदा टले मिले सुंदर संयोग। आदि व्याधि विपदा टले मिले सुंदर संयोग। संक्षेप में, आपके मस्तक पर स्थित अशोक वृक्ष आपके शोक को हरने का प्रतीक बनकर कह रहा है, अपने मन का शोक मिटाना है। हे भव्य प्राणियों, यदि अपने मन का शोक मिटाना है तो प्रभु की शरण में आए। आपके ऊपर देवों द्वारा की जा रही पुष्पों की वृष्टि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपके वचनों के पुष्प झर रहे हो। प्रभु, आपकी वाणी देवता मालकोस राग में वीणा बंसी आदि से स्वर पूरित कर रहे हैं। रत्न जड़ित स्वर्ण की डंडी वाले 4 जोड़ी श्वेत चामर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि प्रभु के दोनों ओर 2 बड़ी नदी के जल प्रपात चल रहे हो। प्रभु के बैठने के लिए रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर आपका अद्भुत रूप मानो मेरु पर्वत पर उगते हुए सूरज की भांति प्रकट हो रहा है। आपके चारों ओर फैला ये आभामंडल आपके आत्म तेज का प्रतीक बनकर तीनों लोकों के सबसे तेजस्वी महान आत्मा के रूप में आपको प्रतिस्थापित कर रहा है। दुंदुभी आपके जयगान का द्योतक बनकर सभी के मन में हर्ष को प्रकट कर रहा है। सर्वत्र आपके जयगान का घोष उच्चारित कर रहा है। आपके मस्तक पर स्थित छत्र सूचित कर रहा है, 3 लोक में आपके समान, 3 लोक में आपके समान छत्र छाया करने वाले ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होंगे, और यदि होंगे तो सिवाय अरिहंत परमात्मा के और कोई हो ही नहीं सकता। विस्तार से हमने इन अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन सुना, लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगी, जो आपके आध्यात्मिक जगत के लिए, आपके व्यवहारिक जीवन के लिए, आपके घर की सुख शांति के लिए आप अपने घर पर धातु या मेटल के रूप में अष्ट प्रातिहार्यों की एक तस्वीर बनाकर घर में विराजमान करें या कहीं अच्छी जगह पर उसे लगा दें,
ताकि आपके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी, आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश दूर हो जाएंगे और आपकी चहुं और यश कीर्ति फैलेगी। तो इस प्रकार अष्ट प्रात्याहार्य युक्त प्रभु का ध्यान ये हमारे कर्म निर्जरा का विशिष्ट एवं हमारी शारीरिक मानसिक एवं भौतिक समस्या के निवारण का साधन है। ऐसे प्रभु का जब भी समय मिले, ऐसे प्रभु का अष्ट प्रातिहार्य युक्त प्रभु का ध्यान या उनकी भाव वंदना करने से हम भी एक दिन वितरागमय बन जाएं, वितराग पद को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध यदि कुछ कहा हो तो त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम।